नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में अपन पढ़ रहे थे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सारा मैटर अपन आज और कल की कक्षा में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में अगले जो कवि संत आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। ये एक निःशुल्क प्लेटफार्म है और कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क चलाई जा रही एक मुहिम है, ठीक है ना। इसके लिए पीजीटी और टीजीटी नेट के भी अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। रोजाना शाम को 4:30 पर हमारी ये क्लास संचालित होती है। आप रोजाना इस क्लास को देखें, निःशुल्क मुहिम है। मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी हमारे चैनल पर पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए, शुरू करते हैं। आकार की दृष्टि से रामचरितमानस के बारे में बात कर रहा हूं। तुलसीदास के आगे जो कल की कक्षा हुई थी उससे आगे का जो टॉपिक है, आकार की दृष्टि से बालकांड सबसे बड़ा। आकार की दृष्टि से बालकांड है वो सबसे बड़ा है, जिसमें 361 छंद है। मोस्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के किस कांड में सबसे ज्यादा छंद है, तो बालकांड में सबसे ज्यादा छंद है। ऐसा सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रामचरितमानस के बालकांड में कितने छंद है, तो 361 छंद है। इसको आप वेरी मोस्ट कर लें। तथा सबसे छोटा जो कांड है वो किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, उसमें 30 छंद है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट करते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है ना। तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है, जिसमें 361 छंद है। सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है, जिसमें 30 छंद है। आगे मैं बात करूं सुंदर कांड की, तो सुंदर कांड में 60 छंद है। सुंदर कांड में 60 छंद है। हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है तथा जामवत जी से शिक्षा और पुल के निर्माण की घटनाएं सुंदरकांड में की गई है। जब श्री राम सीता को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका जाते हैं और जामवत से शिक्षा प्राप्त करते हैं कि इस कैसे लंका पहुंचा जाए, तो पुल का निर्माण करते हैं। पुल का निर्माण वगैरह ही आपके सुंदरकांड में मिलेगा। सुंदरकांड में आपके 60 छंद हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा बालकांड में 361 है। सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, जिसमें 30 छंद है। डाउट क्लियर। आगे अब मैं बात करूं तो देखिए, रामचरितमानस में 1074 दोहे व शॉर्टे इत्यादि है। 1000 दोहे और शॉर्टे, 1000 दोहे और शॉर्टे हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस में 1074 दोहे, शॉर्टे और चौपैया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को व्यवहार ज्ञान का दर्पण कहा है। इस बात को आप वेरी मोस्ट कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को व्यवहार ज्ञान का दर्पण कहा है। ये आपके लिए मोस्ट है दोस्तों। सवाल पूछा जा सकता है कि व्यवहार ज्ञान का दर्पण किसने कहा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल करना है, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं रामचरितमानस के अयोध्या कांड को इस ग्रंथ का हृदय स्थल कहा है। यही किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड को, कौन से कांड को? अयोध्या कांड के 7 कांड है, जिसमें अयोध्या कांड भी है। अयोध्या कांड को इस ग्रंथ का, कौन से ग्रंथ का? रामचरितमानस का
क्या का है, हृदय स्थल का है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना और इसको भी साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए और याद करते रहिए, क्योंकि कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी का कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा, मैं आपको बता देता हूं। और पीजीटी टीजीटी नेट की तैयारी करने वाले भी इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा, अयोध्या कांड है उसमें वर्णित है चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, एक आध्यात्मिक घटना का है। क्या कहा, एक आध्यात्मिक घटना का है। अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट जो सभा है उसको आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना का है। इसको भी आप मोस्ट लगा ले दोस्तों। ये मैं जो तथ्य लेकर आ रहा हूँ फैक्ट तथ्य लेकर आ रहा हूँ, जो परीक्षा में आने लायक है उसी को ही लेकर आ रहा हूँ। फिर देखिए आगे, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है, यह आचार्य कथन शुक्ल का है और यह कथन मोस्ट है। इसी में ही आया हुआ है एक आध्यात्मिक घटना है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा, ये मत पूछे जाते हैं परीक्षा में कि ये मत किसका है, तो देखिए आचार्य शुक्ल ने कहा एक आध्यात्मिक घटना है। अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहा। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। गोस्वामी मतलब तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी कवि को प्राप्त नहीं है। ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताई गई तुलसी की विशेषताएं। तुलसी क्या क्या विशेषता बताई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तुलसीदास के क्या क्या विशेषता बताई। कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं प्रवृत्तियों के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें ये प्रवृत्तियां हैं। क्या विशेषता है, कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित समीकरण तुलसी द्वारा किया गया, मार्मिक स्थलों की पहचान प्रसंगानुकूल भाषा में की गई, और चौथा है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के साथ अभिवंदना भी की गई है। पहली विशेषता है कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित समीकरण किया गया, तीसरा है मार्मिक स्थलों की पहचान की गई, और चौथा है प्रसंगानुकूल भाषा है, और पांचवा ये तीसरा है, और ये चौथा है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के साथ अभिवंदना की गई। ये तुलसी के काव्य की और तुलसी की पहचान बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे मैं अब बात करूं तो देखिए नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर्य के काव्य की विशेषता है, तुलसी की नहीं है। यह कथन कई बार पूछा गया है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों इनको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूरदास के काव्य की विशेषता है, तुलसी के काव्य की नहीं है। ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे मैं बात करूं रामचरितमानस में 4 प्रकार के संवाद है ना। संवाद के बारे में पूछे कि रामचरितमानस में कितने संवाद है, तो दोस्तों 4 संवाद है। चारों संवादों के मैं आपको नाम बता दूं। पहला संवाद है शिव पार्वती संवाद, दूसरा है काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, और तीसरा है महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज संवाद, और चौथा है तुलसी श्रोतागण संवाद। 4 प्रकार के संवाद है। ऐसे सवाल परीक्षा में अगर डीपली चला जाए तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे सवाल और ऐसे मत पूछे जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही। अगली कक्षा में तुलसीदास को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में नए कवि के बारे में विचार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।